Now, what I'm telling you, we are talking about the mechatronics. So I'm continuing. What are the various discipline role in mechatronics? So before starting this, I must tell you, जैसे मान लीजिए आपका मैकेनिकल सिस्टम है, तो मैकेनिकल सिस्टम में आप जानते हो कि क्या क्या होता है, हाइड्रोलिक होता है, न्यूमेटिक होता है, रोटेशनल होता है और ट्रांसलेशनल होता है, थर्मल होता है। ये सारे अप्रोच को मेकाट्रॉनिक्स में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, सारे अप्रोच को मेकाट्रॉनिक्स में इंटीग्रेट किया जाता है। क्लियर है? अब आपको पता है कि अब क्या होता है कि these component are interfaced with the sensor, actuator, electronic system। और जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट हम यूज करते हैं वो आपको पता है, कंट्रोल वाल्व, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व आजकल यूज करते हैं, गियर, सिलेंडर, चेन, सारे के सारे क्या करते हैं हम लोग मेकाट्रॉनिक्स के साथ इंटीग्रेट करके यूज करते हैं। उससे क्या होती है, इफिशियंसी, रिलायबिलिटी सारे बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी जानते ही हो, क्या क्या होता है, चार्ज होता है, करंट होता है, वोल्टेज होता है। ओके, तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, रिले हो गया, आपको सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विचेज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मेकाट्रॉनिक सिस्टम में यूज होते हैं। सारे के सारे मेकाट्रॉनिक सिस्टम में यूज होते हैं। और ये सारे के सारे पहले भी हुआ करते हैं, लेकिन इसमें ऑटोमेशन नहीं होता था, ज्यादा मैनुअल वर्क होता था। बट नाउ डे द मैनुअल वर्क हैज बीन ओवरकम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ना, सिस्टम क्या करता है, विच इज यूज्ड टू ट्रांसड्यूस इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर वर्ल्ड से मैकेनिकल डिसिप्लिन। कंप्यूटर वर्ल्ड से मैकेनिकल डिसिप्लिन को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। समझ आ रही बात? अब मेकाट्रॉनिक सिस्टम में करता क्या है, कौन कौन सा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले हम लोग जो यूज करते थे वो एनालॉग सर्किट यूज करते थे। ऐसा नहीं है कि आज यूज नहीं करते, आज भी एनालॉग सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल सर्किट ज्यादा से ज्यादा हम लोग मोस्टली डिजिटल सर्किट यूज करते हैं। आपको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, विच इज बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम पे बेस्ड जो भी सिस्टम होता है वो सबसे ज्यादा मेकाट्रॉनिक सिस्टम में यूज होता है। microprocessor and microcontroller. There are the several, configurations of the microprocessor and the microcontroller nowadays, right? अब इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात कर लें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोग जानते ही हो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में जितनी भी मतलब आप समझ लो कि इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में जितने भी ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं हम लोग, सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट यूज करते हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइस बोले तो बाइक के अंदर अगर मतलब स्पीडोमीटर लगा हुआ है, एनालॉग मीटर लगता था पहले, अब डिजिटल लग रहा है। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस लगता था, रिकॉर्डर लगता था, प्रिंटर लगता था, ये सारे के सारे आज के डेट में डिजिटल है। अब इसमें कोई एनालॉग यूज नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट which are known for the same function but they are in the digital mode। जितना भी डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, जिसको आप कहते हो कि प्रोसेस को स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिशन को स्टोर कर रहा है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो आपके सेफ्टी के लिए और आपके रिलायबिलिटी के लिए जरूरत है, वो सारे के सारे मेकाट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं। ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। अब कंट्रोल सिस्टम में आपको पता होगा, कंट्रोल सिस्टम में आपको पता होगा, आप लोग जितना भी पढ़े होंगे, जितना भी टाइप ऑफ मोटर्स पढ़े होंगे, समझे, जितने भी कंट्रोल सिस्टम में जो भी उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। जैसे आप स्टेपर मोटर जानते हैं, साइक्लोक्रोनस मोटर जानते हैं, एसी मोटर जानते हैं, डीसी मोटर जानते हैं, ठीक है, सर्वो मोटर जानते हैं, सर्वो मैकेनिज्म जानते हैं, एक्ट्यूएटर्स जानते हैं। ओके, ये सारे के सारे और प्रोसेस कंट्रोल द वेरियस प्रोसेस, ओके, फॉर प्रोसेस कंट्रोल द वेरियस प्रोसेस कंट्रोलर लाइक हाइड्रोलिक हो या न्यूमेटिक हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पीएलसी हो या फजी लॉजिक हो, ये सारे यूज होते हैं। तो आप जानते हो ना, आजकल डीसी मोटर का बहुत कम यूज होता है। जितने भी टॉयज बनते हैं, जितने भी टॉयज होते हैं, we are very frequently using the DC motor. Nowadays, we are having the faster technology in the market.
तो आप देखते हो टीवी को माउंट करना हो या कोई भी चीज लगाना हो, हम लोग क्या करते हैं, वॉल में ड्रिल करते हैं, एंड वी आर हैविंग द ड्रिलिंग मशीन। और वो ड्रिलिंग मशीन किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसमें डीसी मोटर होता है, उसमें डीसी मोटर होता है। सो छोटे 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 माइक्रो माइक्रो कंपोनेंट से, मिनी कंपोनेंट से लेकर, सॉरी माइक्रो लेवल इंस्ट्रूमेंट से लेकर और बड़े लेवल के इंस्ट्रूमेंट तक, सारे के सारे में क्या करते हैं लोग, मेकाट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का आप जानते हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको पता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम एंड न्यूमेरिकल मेथड। तो ये सारे चीजें कहाँ से हम लोग लेते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम से आता है, सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम से आता है। सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, सिग्नल कंडीशनिंग कैसे हो रहा है, सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आता है। और कंप्यूटर सिस्टम तो जानते ही, वो सारे चीजों को गवर्न करता है कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर। हम लोग आईटी की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो आईटी कंप्लीट कोर। आईटी की बात करते हैं ना, तो आईटी कंप्लीट कोर होता है, उसका हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है। बट कंप्यूटर साइंस की अगर बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो दिस सिस्टम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड which is useful in all aspect of the product making, product design, process planning, control, or you can say the flexible manufacturing system, okay, ऑनलाइन क्वालिटी मॉनिटरिंग, सब जगह जो यूज करते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सर अब यूएवी भी मैकेट्रॉनिक्स में आता है ना? हाँ, सारा कुछ मैकेट्रॉनिक्स से भी है। आपको अगर एग्जांपल हम बताएं मैकेट्रॉनिक सिस्टम में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द होम अप्लायंसेस, तो होम अप्लायंसेस में आप देखते हो वॉशिंग मशीन है, ये होम अप्लायंसेस है। ब्रेड मशीन है जिसमें रोटी बनाने की मशीन होती है, हैव यू सीन, हॉस्टल्स में होते हैं, बड़े बड़े मेसेस में होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, होम अप्लायंसेस है। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव सेक्टर, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन आजकल आता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्टर है, वो ऑटोमोबाइल में यूज होता है। एंटी ब्रेक सिस्टम, यू ऑल आर फेमिलियर विद द एंटी ब्रेक सिस्टम, ओके, दीज आर द मेकाट्रॉनिक प्रोडक्ट। एयरक्राफ्ट में आप देखते होंगे फ्लाइट कंट्रोलर्स आते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स आता है। ये सारे इंटीग्रेशन किसके हैं, मेकाट्रॉनिक्स के। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, मेकाट्रॉनिक सिस्टम के। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो रोबोट्स। अगर ग्लास की इंडस्ट्री में जाएंगे, तो जहाँ ग्लास के प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग होता है, देयर आर सेवरल इंडस्ट्री इन यू नो, इधर आपको मानेसर साइड में इंडस्ट्रीज हैं, ग्लास की बहुत अच्छी है, ग्लास को है और बहुत अच्छी है। ऑल आर यूजिंग द रोबोट्स फॉर देयर मॉनिटरिंग बिकॉज़ इट इज टू रिस्की। सर हाँ सर, ये क्या कहते हैं, रोटरी एक्चुएटर्स का मतलब रिवर्स में भी काम कर सकते हैं? इसका रोटरी एक्चुएटर्स रिवर्स में काम कर सकते हैं? क्यों नहीं काम कर सकता है? क्योंकि सर मैंने ना सुना है कि जैसे प्लेन होता है ना, एयरक्राफ्ट जब चलते हैं तो उनके जो भी मतलब जैसे होता है विंग्स और स्पॉयलर्स, उनको मूव करने के लिए मतलब इनका यूज किया जाता है, क्या कहते हैं, न्यूमेटिक कंट्रोल्स का, न्यूमेटिक कंट्रोल्स का यूज किया जाता है। तो क्या वो उसमें क्या यूज होता है फिर इन सब में से, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हुए न्यूमेट्रिक से हाइड्रोलिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, फिर करते हैं। ये तो क्या करते हैं, या तो यूज करते हैं वो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। अगर जितना भी हेवी एप्लीकेशन होता है लाइक एरोप्लेन, तो वो क्या कर यूज करते हैं, हाइड्रोलिक यूज करते हैं। आपको पता है अर्थ मूविंग मशीन होता है, अर्थ मूविंग मशीन में आपको पता है अर्थ मूविंग मशीन होता है, जो आप जेसीबी जानते हो, कैटरपिलर का इंस्ट्रूमेंट देखे हो, वो सारे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं वो लोग, वो सारे यूज करते हैं हाइड्रोलिक्स का, जहाँ भी हेवी एप्लीकेशन होता है। और न्यूमेटिक एप्लीकेशन हेवी के लिए नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा हेवी वर्क है वहाँ न्यूमेटिक नहीं सर, मैंने उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे हमने ना सेकंड ईयर में पढ़ा था, जब जेट के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था एयर ब्लीड ऑफ, एयर ब्लीड जो कहते हैं इसको, है जो इंजन में कंप्रेशन उस पे होता है, उस जगह पे एक एयर ब्लीड का होता है, मतलब पाइप जिससे बाकी चलते हैं, मतलब जनरेटर वगैरह बाकी फंक्शनिंग होती है। तो क्या वो इसमें आते हैं, मतलब न्यूमेटिक लीनियर होती है वो? एक्चुअली अभी एक्चुएटर एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुएटर तुम लोग जानते ही हो कि प्रेशराइज या हाइड्रोलिक ऑयल हो या कंप्रेस्ड एयर हो, है ना। उससे उससे क्या करते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड टाइप ऑफ मोशन चाहे रिक्वायर्ड टाइप ऑफ एक्शन हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, हम लोग उसको फॉरवर्ड में लेना हो या रिवर्स में लेना हो, दोनों साइड में ले सकते हैं। एक्चुएटर का मतलब ही क्या होता है, टू मेक देम एक्टिवेट। उसको पता होगा आपको कि लीनियर एक्चुएटर होता है, रोटरी एक्चुएटर होता है, अभी बात करेंगे उसकी। लीनियर होता है, अगर मान लीजिए हमें स्लाइडिंग मोशन चाहिए या रेसिप्रोकेटिंग चाहिए, तो हम लीनियर एक्चुएटर यूज करते हैं। रोटरी चाहिए, अगर रोटेट करना है तो हम लोग रोटरी एक्चुएटर यूज करते हैं। ठीक है,
तो हम अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं. That can be the same technology can be used for the forward biases and the reverse biases and reverse motion and the forward motion. But it depends on the application, or it depends on the types of it depends on the types of conditions of use. अगर मान लो कि हमें लाइट वेट उठाना है, लिफ्ट करना है, अगर हम सॉफ्ट फ्लोर की बात करें, जितनी भी मशीन में होती है, तो मशीन में उतना हमको पावर नहीं चाहिए, इसलिए हाइड्रोलिक में यूज करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेटिक ट्रेन यूज करते हैं. न्यूमेटिक से क्या होता है, नीट एंड लीकेज का प्रॉब्लम कम रहता है, और ये नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन है. अभी बात करेंगे उसकी, एक्चुएटर में हम आएंगे. ठीक है, उसके बाद देखो जितने भी रोबोट्स हैं जो हमको लाइन में ऑपरेट करते हैं, आपको देखे होंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में रोबोट लगे होते हैं जो क्या करते हैं कि एक स्टोरेज बिन से दूसरे स्टोरेज बिन तक मटेरियल को क्या करते हैं, मूव कराते हैं. बिन्स को मूव कराते हैं. बिन्स जानते हो ना, जिस पॉकेट में सारे सामान रखे रहते हैं. तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे ऑटोमेटिक, सारे के सारे मेकाट्रॉनिक सिस्टम के एप्लीकेशंस हैं. सारे के सारे मेकाट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, so come to the slide now. now I'm starting with the actuators. मैं actuators तक पहुंच गया. अब actuators के बारे में अगर बात करें तो actuators are what? Actuators are output device. See, just keep in the mind, actuators are output device which convert energy from pressurized hydraulic fluid or compressed air into required type of action or the motion. It is not it is not damn sure कि एक ही तरह का मिलेगा. It depends on our requirement or type of the action or the motion we need. Let us suppose we are looking for the rotational. Let us suppose we are moving for the linear motion. So accordingly we are applying them. So in general, hydraulic or pneumatic system are used for gripping or moving operation in industries. Okay, so these operations are carried out by the using actuators, and actuators can be classified into the three types. And what are those? Linear actuators I am talking about. These devices convert the hydraulic or the pneumatic energy into linear motion. Okay. Rotary actuators we are talking about. These devices convert the hydraulic or the pneumatic energy into the rotary motion, right? Then we are talking about the actuators to operate flow control valves. And flow control valve की बात करें तो pressure control valve, direction control valve अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग. Okay, I will talk about this. Pressure control valve, flow control valve, okay, direction control valve. Okay, three beach बोलते हैं उसको. So the actuator to operate the flow control valves. So these are used to control the flow. Then pressure control valve. These are used to control the pressure of the fluid, such as the gas, steam, or the liquid. Oh, okay. And then direction control valve. Those which are used to control the direction of the flow, right? So the construction of hydraulic and pneumatic linear actuator is similar. You know, in both conditions, whether we are talking about the hydraulic, whether we are talking about the pneumatic linear actuator, in both conditions, their construction are similar. Then what are the differences? So differences, I must tell you, they must be different at their operating pressure ranges. Okay. So I already told you the hydraulic pressure or hydraulic cylinder is, let us suppose we are having the pressure of hydraulic cylinder is about 100 bar. Then if you are talking about the pneumatic cylinder, that cylinder may be pressure of 1/10 of that, means 10 बार. तो आप समझ लीजिए जितना बार प्रेशर होगा और वही प्रेशर फोर्स के रूप में इम्पार्ट होना है, सो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्क होगा ना. तो इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी अर्थ मूवर्स हैं जो गड्ढे खोदते हैं, नालियां साफ करते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स को उठाते हैं, देखते हैं आप लोग जेसीबी मशीन है मशीन. Okay, so they are having the hydraulic pressure. They are having what? Hydraulic pressure. They are having the hydraulic oil. Hydraulic oil उसमें यूज करते हैं क्योंकि वहाँ ऑपरेटिंग प्रेशर ज्यादा होता है. एंड न्यूमेटिक बेसिकली हम लोग यूज करने के पीछे क्या होता है कि अगर 10 बार के प्रेशर पे हमारा जो काम हो जा रहा है उसमें न्यूमेटिक इसलिए यूज करते हैं कि न्यूमेटिक में लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. It is available in plenty to the atmosphere. It is eco-friendly. It cannot support to the fire hazards. बहुत सारी चीजें होती हैं जिस एडवांटेज को मैं अभी डिस्कस करूंगा. उस एडवांटेज से चलते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमेटिक को यूज करते हैं. If let us suppose if pneumatic is having some leakage, so that leakage may not be the that leakage may not be big headache for us.
We get across because it cannot spread into the surface. If there will be the hydraulic, if there will be the आपको सबसे पहले बताएं कि जहाँ CH4 ज्यादा होता है वहाँ हाइड्रोलिक को अवॉइड करते हैं। जैसे आप जितने देखते हो माइनिंग के अंदर जितना भी काम होता है कोशिश किया जाता है कि वहाँ न्यूमेटिक यूज किया जाए, सो दैट न्यूमेटिक एक तो बहुत स्मूथ वर्क करता है, दूसरा क्या होता है कि ये फायर हजार्ड्स को सपोर्ट नहीं करता है, फायर हजार्ड को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर हाइड्रोलिक्स होगा तो हाइड्रोलिक्स विल सपोर्ट टू द फायर हजार्ड्स दैट मे लीकेज में कॉज सम फायर हजार्ड्स एंड फायर एक्सीडेंट, राइट। सो सी दिस 1 minute please. So I think you people are getting my cursor here. So actuator system are the element of control system which are responsible for transforming the output of microcontroller or microprocessor or control system into a controlling action or machine or device. For example, if you are talking about pneumatic, hydraulic, mechanical and electrical actuation system. Let us suppose see this block diagram. This block diagram would represent the whole system. The block diagram would represent the whole system. So which will work on the same principle. Let us suppose there may be a plant, and plant is having the robot, automatic guided vehicles, NC machines, then the vehicle engine, consumer product, conveyor system, assembly systems, cranes, defense equipment, aircraft engines, other machine, and the consumer product. All are the the schematic diagram of the hydraulic, or you can say the pneumatic system. Hydraulic of the pneumatic system. See this diagram. This diagram is associated with, these are the plants, and in plant you are familiar with those activities what I said you, that is the robot, automated guided vehicle, NC machines, and overall. Okay, so see these parameters, these are the variable parameter which is associated with this sensor. This sensor, and what is the role of sensor? Sensor will sense the signal and send those signal to the microprocessor, the microcontroller. And that microprocessor, the microcontroller is responsible for all those control activities of the actuators. Okay, and then they will pass on the signal. They will pass on microprocessor, the microcontroller, pass on the control signal to the actuators. And as per the instruction received, actuator will actuate. And actuator may have the mechanical component. And actuator may have the motions. Actuators may have the motion. तो क्या करता है, जैसा इंस्ट्रक्शन आता है उसको माइक्रोप्रोसेसर का माइक्रोकंट्रोलर जिस तरह के सिग्नल को, जिस तरह के कमांडिंग सिग्नल को एक्चुएटर्स को देते हैं, सो एक्चुएटर्स में क्या लगा होता है, मैकेनिकल कंपोनेंट, और मैकेनिकल कंपोनेंट उस कोडिंग के हिसाब से, जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे प्रोग्रामिंग और जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक्ट करता है और आउटपुट देता है, एक्ट करता है और क्या करता है, आउटपुट देता है. So the block diagram is all about the pneumatic system. All about the actuation system. That actuation system may be the pneumatic, that may be the hydraulic, that may be the mechanical, and that may be the electrical. All the pneumatic or all the actuations is having the same pattern on which it works, right? Next to this, please. Okay. So now we are talking about this. See, this is the principle of hydraulic system. I think you are familiar with this diagram. Why it is so? Because I think already you have studied so far. You have studied in you have studied fluid system. In fluid system. Yes, I think I think most of you people will tell me the principle on which it is working. On which principle it is working? Sir, The principle. Pascal law. Yes. Pascal's law. Very good. And the Pascal's law, the pressure is uniformly distributed towards the all direction. Uniformly distributed all सारे direction में. Fluid के ऊपर लग रहा है. Yes, sir. Uniformly pressure, uniformly सारे direction में लगता है. That's why you will see, if you will see this this diagram, you will see this is the cross. This is the small cross section area which is carrying the force F1, and this is the large cross section area which is having the F2 at the output. Okay, so cross section area you will see
left hand side you will see this is the small cross section area, this is the large cross section area. So F2 means the output is equivalent to the output is equivalent to the multiplication of cross section area of these two these two cross section area. Let us suppose A1 with the smaller cross section area which is experiencing force F1, and A2 is the large cross section area which is experiencing force which is giving force F2 as the output. So F2 is what? F2 is the multiplication of the force applied on the fluid multiplied by the ratio of the pressure force, ratio of the cross sectional area of these two segments. Okay, you are getting what I'm telling? I think Yes, sir. Yes, sir. you people are more familiar about this. You people are Yes sir, पढ़ा हुआ पूरा. familiar about this. You know, हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं शायद उसे. Yes. Hydraulic press is work. Yes, hydraulic press is work on the same principle. Nowadays, if you are moving to the service center of the Maruti Suzuki or any of the car, any of the automotive segment, they are having the same technology on which they will lift the car during their maintenance and during the washing of the car. So I must tell you, just keep in the mind. So the controlled movement of this part, okay, or a control application of force is common requirement in industry, right? So the operations are performed mainly by using the electrical machine or maybe the diesel machine, petrol machine, or the steam engine as a prime mover, right? Without prime mover, we can use those prime movers which is having the electrical machine, which is having the diesel engine, which is having the petrol engine or the steam engine as a prime mover. So this prime mover can be what? This prime mover can provide the various movement to the object, and which may be by using some mechanical attachment, like a screw jack, lever, rack and the pinion, etc. Okay, you are getting? So these are not only prime movers. They are enclosed into the enclosed fluid can also be used as a prime mover. The enclosed fluid, and the fluid may be the liquid or the gas, can also be used as a prime mover to provide the controlled motion and the force to the object or the substances. So the specially designed enclosed that you have seen in the diagram, the specially designed enclosed fluid system can provide both linear as well as the rotary motion. This depends on our requirement. Okay, so the high magnitude control force can also be applied by using this system, right? So this kind of enclosed fluid based system which are using what? Pressurized incompressible liquid. इसमें किस तरह का liquid है? That liquid may be the pressurized incompressible liquid as the transmission media, which is called the hydraulic system. This kind of enclosed fluid based system which is using the pressurized incompressible liquid as a transmission medium is called the hydraulic system. Or you know, hydraulic system works on the principle of the Pascal's law, right? और Pascal's law क्या कहता है? The pressure in an enclosed fluid is uniform in all direction. यही कहता है Pascal's law ना? Yes sir. किसी भी क्लोज सिस्टम का जो प्रेशर होता है, प्रेशर इन एन इनक्लोज सिस्टम और इनक्लोज्ड फ्लूइड इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन. So this समझ गए. Okay. So the force that is in the F2 we are getting. So the force given by the fluid is given by multiplication of the pressure and the area of process. So that I told you, F1 is equal to F2 is equal to F1 multiplied by area of the cross section. Area of the cross section that is A2 by A1. Clear? Yes sir. इसका मतलब क्या हुआ? Pressure is same in all direction. So the smaller piston feel a smaller force. This is nothing but if you see इसको अगर ब्रेक करके देखेंगे, sorry, अगर इसको ब्रेक करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक पिस्टन एंड सिलेंडर असेंबली है. तो स्मॉलर पिस्टन स्मॉलर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, लार्जर पिस्टन लार्जर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. इसीलिए लार्ज फोर्स कैन बी जनरेटेड विद द स्मॉलर फोर्स. तो इनपुट क्या है? इनपुट इज अ स्मॉलर फोर्स एंड
which is using in the hydraulic system. इसमें input देख रहे हैं ना, F1 is the smaller force and F2 is the larger force, and this is F2 is the multiplication of this two cross section area. अगर आप सिलेंडर वाइज इसको देखें तो ये क्या है, इसको क्या है सिलेंडर वाइज अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर वाइज इसको अगर हम देखते हैं तो सिलेंडर वाइज इसको देख सकते हैं, ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली है और एक पिस्टन सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर है. So F2, the output of this hydraulic system is the multiplication of the cross section area of these two, right? Yes, sir. So I think Sir, एक बजने वाले. I think I'm going to discontinue my lecture by this. Okay. So in coming lectures, we will continue from here. Okay. So thanks for your patience. Okay. Thank you, sir. And I think whatever I delivered, you are getting it properly. If you are getting some discrepancies or some difficulties, we will let you know in coming classes. Okay. Thank you so much. Yes, okay. Sir. Be online. I will record your attendance. Okay. Thank you.